नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्राजीलिया पहुंचे पीएम मोदी। ब्राजीलिया में शिव तांडव के साथ हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। बिहार के पूर्णिमा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या डायन बताकर पीट कर मार डाला। घर से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर लाशें जलाई। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आज सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। केंद्र की तर्ज पर दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी का होगा गठन। जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होगी। नतीजे 9 महीने में संभव। विशेष पोर्टल होगा शुरू। लोग खुद डेटा भी भर सकेंगे। अमरनाथ यात्रा में 5वें दिन 24,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अब तक 93,000 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे। छठा जत्था जम्मू से रवाना। देश में अब तक 254 mm बारिश, 15% ज्यादा। एमपी में पुल टूटने से कार्रवाई, 4 की मौत। देहरादून में घरों में भरा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। छतरपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बागेश्वर धाम में एक बार फिर से हादसा हुआ। दीवार गिरने से अफरा तफरी मची है और दीवार गिरने से महिला श्रद्धालुओं की मौत की बात सामने आई है। हादसे में 11 श्रद्धालु घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिर्जापुर की अनिता देवी बनी हादसे का शिकार। सोते समय ढही धर्मशाला की दीवार, श्रद्धालु मलबे में दबे। 5 दिन में बागेश्वर धाम में ये दूसरा बड़ा हादसा। 3 जुलाई को टेंट गिरने से एक श्रद्धालु की जान चली गई थी। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू की। घायलों की हालत स्थिर बताई जाती है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 दिन में बागेश्वर धाम में दूसरा बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, 3 जुलाई को भी टेंट गिरने से गई थी एक श्रद्धालु की जान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, छतरपुर से खबर। बागेश्वर धाम में फिर हादसा। छतरपुर से खबर। बागेश्वर धाम में फिर हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दीवार गिरने से महिला श्रद्धालु की मौत की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ढिंडोरी में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व जिला प्रबंधक अशोक राजपूत का कुर्सी मोह उस वक्त सबके सामने आ गया जब वो ट्रांसफर के बावजूद ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर फाइलों का निपटारा करते कैमरे में कैद हो गए। ये घटना शुक्रवार की सुबह करीब 11:13 की है। गौरतलब है कि अशोक राजपूत का ट्रांसफर राज्य शासन द्वारा करीब 1 सप्ताह पहले अशोकनगर के लिए किया गया था और कलेक्टर ने उन्हें 4 जुलाई 2025 को पद से विधिवत रूप से भार मुक्त भी कर दिया था। बावजूद इसके अशोक राजपूत न सिर्फ कार्यालय में कार्यरत पाए गए बल्कि सूत्रों के अनुसार वो अब भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो पूर्व जिला प्रबंधक गोलमोल जवाब देते नजर आए हैं और तत्काल जिला प्रबंधक की कुर्सी से हटकर बगल की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मैं पुराना अपना कुछ काम निपटा रहा हूँ, जो कि पेंडिंग काम मेरी पर्सनल फाइल है, उसको पूरी कर रहा था।
मेरी पर्सनल फाइल है, उसको पूरी कर। ट्रांसफर कब हुआ आपका, कहाँ हुआ है? अशोक हुआ है। रिलीज कब हुआ है? 4 तारीख को शाम को हो गया था। तो आपको जानकारी नहीं कि? जानकारी मुझे कल ही प्राप्त हुई थी, पहले जानकारी नहीं थी, कल ही प्राप्त हुई थी शाम को। नहीं, तो कुर्सी बैठने के टाइटल नहीं है आपको? नहीं, टाइटल नहीं, हालांकि प्रभारी जिला प्रबंधक वहाँ भी हूँ जहाँ भी हूँ, लेकिन मैं उधर बैठ जाऊँगा, पर्सनल काम कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं। ऐसा संभव है सर, पुराने काम निपटाना इस कुर्सी से बैठना? नहीं, इस कुर्सी से मतलब अब कोई आएगा तो मैं उठ जाऊँगा जब वो आएंगे तो। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की बैठक, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तृत समीक्षा, पॉलिटिकल अफेयर्स पर गहन चर्चा, आंदोलनों और कार्यों की प्रगति पर नजर, आने वाले 4 महीनों की रणनीति बनाई गई। 23 सितंबर तक जिला ब्लॉक मंडल नियुक्तियों का लक्ष्य, मुख्य एजेंडों को लेकर बनी ठोस योजना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रदेश में सक्रियता बढ़ाने का संकल्प। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तृत समीक्षा के बाद सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? मैं आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की बैठक हो रही है। समीर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है ठीक तरीके से। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? अहम बैठक होनी है। कल की बैठक में जो है कल की बैठक में जो 4 महीने की जो है पार्टी की कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है बनाई गई है, और जो दोनों बैठकें रही हैं वो कल जो है खत्म हुई हैं। और 30 सितंबर तक पार्टी ने जो है कई एजेंडों पर काम किया है। 30 सितंबर तक पार्टी के ब्लॉक और मंडल स्तरों पर सभी नियुक्तियों को पूरा करने का लक्ष्य कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। साथ ही जो है जो प्रमुख एजेंडे हैं राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जो है कांग्रेस नेताओं पर जो लगातार कार्रवाई हो रही है उस पर जो है लगातार चर्चा हुई है। और साथ ही जो है हसदेव बस्तर जैसे जंगलों में बस्तर के जंगल संसाधन और लॉ एस्को पर जब आदिवासियों के जल जंगल जमीनों पर जो कब्जा मतलब जंगलों पर जो खनिज संसाधनों का दोहन को लेकर जो लगातार आरोप कांग्रेस लगा रही है, इस पे जो है अलग से रणनीति जो है कांग्रेस द्वारा कल बनाई गई है। युक्तिकरण, किसानों, खाद, बीज
किसानों की उपलब्धता, खाद बीज की उपलब्धता को लेकर युक्तिकरण जैसे मुद्दों पर, तो इस प्रकार के कई एजेंडों पर जो है कल कांग्रेस में जो है मंथन किया गया है और आगे की रूपरेखा जो है, आगे की रणनीति और रूपरेखा जो है तैयार किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आम बैठक को लेकर बड़ी जानकारी, पॉलिटिकल अफेयर्स पर गहन चर्चा होगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको रायपुर से बताते हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश, राजधानी में हो रही बीती रात से भारी बारिश। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में आंधी का हैवी रेन, रेड अलर्ट। बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजधानी में बीती रात से हो रही है तेज बारिश। शाम खबर आपको हम बता रहे हैं। राजधानी में बीती रात से हो रही तेज बारिश। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आईएमडी का हैवी रेन, रेड अलर्ट। अहम जानकारी सामने आई है। बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश। राजधानी में हो रही बीती रात से भारी बारिश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अलर्ट। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अलर्ट की बात सामने आई है। एमडी का हैवी रेन, रेड अलर्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजधानी में हो रही बीती रात से भारी बारिश। शाम खबर आपको हम बता दें। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही भारी बारिश। शाम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड के सिमडेगा से है, जहां पर झारखंड राज्य पेंशनर समाज जिला शाखा का 20वां स्थापना दिवस सह वार्षिक अधिवेशन नगर भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह मुख्य अतिथि और पुलिस अधीक्षक श्री एम अर्शी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलन और पारंपरिक स्वागत नृत्य के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। जब सरकारी नौकरियां कम ही हैं और कम ही हैं होती जा रही हैं, उस वक्त में एक पेंशनर समाज जब कोई नया पेंशन पाने के लिए एलिजिबल होता है, रिटायर होता है, तो उसको ग्रेच्युटी पेंशन इस तरह की बड़ी रकम मिलती है। बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन और जोहार, रौले मन को जोहार। थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही थोड़ा इतना सीख लेंगे कि आप लोगों से उसी भाषा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। अहम खबर देवघर से आपको हम बताते हैं। देवघर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
बड़ी खबर आपको हम देवघर से बताते हैं, जहां पर अंतर्राज्यीय बस अड्डे से एक दुखद खबर सामने आई है। मां भवानी शंकर बस के नीचे से बस ड्राइवर आशीष यादव जिले के संजा गांव का शव बरामद हुआ। बताया गया है कि बस का खलासी ड्राइविंग सीख रहा था कि तभी आशीष बस के चपेट में आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से खलासी फरार है और पुलिस उसकी खोज में जुटी हुई है। जसीडीह थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है, जिसके आने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। देखिए क्या, सबसे पहले हमने प्रशासन को फोन किया, जसीडीह थाना प्रभारी दीपक बाबू को फोन करवाया। उसके बाद उसी का ऑनर जो है सो हमको कह रहा है कि विनय जी वहाँ पे जाइए बस स्टैंड में, मेरा ड्राइवर या किसी पे गाड़ी चढ़ गया है, फरार है, वो लोग फोन नहीं उठा रहा है। हम लोग कौन नहीं उठा रहा, तो ड्राइवर और खलासी। तब तक तो यहाँ प्रशासन हम आए तो लगले हमारे साथ प्रशासन आ गए। वही देख रहे हैं कि गाड़ी चढ़ा हुआ हाथ तो छिला हुआ है इनका। अच्छा, और आगे का जानकारी हम लोगों को नहीं है। ये कौन था, क्या नाम था, कुछ नाम पता है? कुछ नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं इसको। गाड़ी जानते हैं भवानी शंकर यहाँ से चलता है, ये जानते हैं। अच्छा, लेकिन ड्राइवर खलासी के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं। लखनऊ से खबर, जहां पर जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों में। शालीमार ग्रुप ने मांगा 23.72 करोड़ मुआवजा। बजट हस्तांतरण के बाद एलडीए पर दबाव। धारा 21 के तहत भेजा गया नोटिस। निर्माण कार्य में हुई देरी का हवाला। मध्यस्थता के लिए बढ़ा कदम। एलडीए से जवाब की प्रतीक्षा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, परियोजना के भविष्य पर सवाल। अहम जानकारी आपको बता दें, धारा 21 के तहत भेजा गया नोटिस। परियोजना के भविष्य पर सवाल उठने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। बजट हस्तांतरण के बाद एलडीए पर दबाव की बात सामने आई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, राम की नगरी से शुरू होगा हरियाली का इतिहास। मुख्यमंत्री रामपुर हलवारा से करेंगे अभियान की शुरुआत। अयोध्या में लगेंगे 40 लाख से अधिक पौधे। प्रदेश में रोपे जाएंगे 37 करोड़ पौधे। सरयू तट पर बनेगा त्रिवेणी वन। 8 हेक्टेयर में तैयार होंगे 12,000 पौधे। और तलोद की गंगा पुनरुद्धार पर दिखाई जाएगी लघु फिल्म। मुख्यमंत्री का पर्यावरण संरक्षण पर जन संबोधन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम पहल की बात सामने आई है।
लखनऊ से बड़ी खबर, कानपुर के बीच रैपिड रेल का रास्ता साफ। लखनऊ कानपुर के बीच रैपिड रेल का रास्ता साफ। 67 किलोमीटर लंबा बनेगा नमो कॉरिडोर। सिर्फ 40 मिनट में तय होगा पूरा सफर। नयागंज से अमौसी तक दौड़ेगी रैपिड रेल। मेट्रो और रैपिड रेल के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी। राजधानी और औद्योगिक शहर अब और करीब होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नयागंज से अमौसी तक दौड़ेगी रैपिड रेल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, नयागंज से अमौसी तक दौड़ेगी रैपिड रेल। ये बड़ी जानकारी। सिर्फ 40 मिनट में तय होगा पूरा सफर। नयागंज से अमौसी तक दौड़ेगी रैपिड रेल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, सफर बहुत आसान होने वाला है अगर ये प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो गया। कितना समय लग सकता है? बताया जा रहा है कि लखनऊ और कानपुर की दूरी अब महज 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। बिल्कुल घटना देखिए, जो 67 किलोमीटर से लंबा नया कॉरिडोर है उसको बनाने की तैयारी तेज हो गई है। कहा जा सकता है कि जल्द ही काम होगी, राहें आसान होगी, रास्ते सफर जो है वो आसान हो जाएंगे। 40 मिनट का सफर होगा, बहुत आसान होगा आम लोगों के लिए इस रास्ते पे गुजरना, क्योंकि राजधानी लखनऊ से और कानपुर मेट्रो के लिए रैपिड रेल जोड़ी जाएगी। इस रेल के माध्यम से लोगों का किराया भी कम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सफर होगा वो कम समय पर तय कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं राहत की बात होगी। और कानपुर मेट्रो से रैपिड रेल को जोड़ेगी कानपुर नयागंज से। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से सीधे कानपुर की तरफ यात्रा जोड़ती हुई नजर आएगी। ये 67 किमी लंबा कॉरिडोर होगा जो कि 40 मिनट का सफर पूरा करता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी। राजधानी और औद्योगिक शहर अब और करीब। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज से खुलेंगे गोरखपुर और कानपुर के जू। वन विभाग का दोबारा खोलने का फैसला। बर्ड फ्लू के चलते दोनों जू काफी समय से बंद थे। बर्ड फ्लू के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया था। करीब 56 दिनों के बाद आज से फिर दर्शक पहुंचेंगे जू। ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। वन विभाग की ओर से ये बड़ा फैसला, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बर्ड फ्लू के चलते दोनों जू काफी समय से बंद थे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, करीब 56 दिन बाद आज फिर से दर्शक पहुंचेंगे जू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वन विभाग का दोबारा जू खोलने का फैसला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बर्ड फ्लू के कारण दोनों जू काफी समय से बंद थे।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, बर्ड फ्लू के चलते दोनों जू काफी समय से बंद थे, लेकिन अब आज से इन्हें दोबारा खोलने का फैसला वन विभाग की ओर से लिया गया। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? 1 महीने पहले गोरखपुर में एक बाघ और एक बाघिन की मौत हुई थी बर्ड फ्लू के चलते, जिसके बाद जो है प्रदेश भर के जो पार्क हैं इनको बंद करने का निर्देश दे दिया गया था और जो सैंपल था वो भेज दिया गया था उसकी जांच हो कि वाकई में इन दोनों जानवरों की मौत किससे हुई है, क्यों हुई है। रिपोर्ट जब आई तो देखा गया कि बर्ड फ्लू जो है इनको मांस खाने को दिया गया था उसमें कहीं न कहीं कमी थी। उसके बाद जो है सभी जो पार्कों को बंद कर दिया गया था। शासन की तरफ से निर्देश था कि जो जानवर हैं उनकी देखभाल अच्छे से की जाए और सभी जानवरों के जो ब्लड सैंपल और लेके उनकी जांच की जाए कि आखिर में आने वाले समय में कहीं और भी ऐसी घटनाएं न हो। उसके बाद क्या हुआ कि जब पूरा देखा गया कि नहीं अब ठीक है, अब शासन की तरफ से निर्देश दिया गया कि जितने भी जू हैं सबको खोल दिया जाए। तो जैसे लखनऊ हुआ, गोरखपुर हुआ, इसको खोलने का निर्देश जारी हो चुका है और ये दोनों जू आज से खुल जाएंगे। शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम खबर के लिए ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, वन विभाग ने दोबारा इसे खोलने का फैसला लिया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी से कृषि को मिलेगा लाभ। कृषि, सिंचाई, वन और खनन के लिए उपयोगी है। मुख्य सचिव बोले आपदा प्रबंधन में भी मददगार। योजना भवन कार्यशाला में मुख्य सचिव ने कहा कृषि, सिंचाई, वन और खनन के लिए बेहद उपयोगी स्पेस टेक्नोलॉजी से बारिश व बिजली गिरने, सटीक डेटा, इसरो और रिमोट सेटिंग एप्लीकेशन सेंटर की कार्यशाला राजधानी में स्पेस टेक्नोलॉजी पर आयोजित की गई। तकनीकी के प्रभाव से देश और प्रदेश का विकास। मुख्य सचिव स्पेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट लॉन्च के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ते और विश्वसनीय तकनीक। ये वैज्ञानिकों की क्षमता, काम करने के तरीके को दर्शाता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से बारिश व बिजली गिरने के सटीक डेटा मिलने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, पूरी दुनिया में सबसे सस्ते और विश्वसनीय तकनीक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। पॉलिटेक्निक की नहीं बढ़ाई गई फीस। जीकब प्रशासन ने जारी किए निर्देश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस साल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। फ्लोट विकल्प चुनने
पर सुरक्षा शुल्क जमा करना होगा। और उत्तर प्रदेश में राजकीय व निजी संस्थानों को निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नए सत्र 2025 से 26 के प्रवेश शुरू हो गए। 55,000 से ज्यादा छात्रों ने सीटें सुरक्षित की। पिछले साल के ही शुल्क के आधार पर प्रवेश। इस साल किसी तरह की शुल्क वृद्धि नहीं। शुल्क वृद्धि न होने से छात्रों को बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद की कक्षा 7 की छात्रा नेहा चौधरी अपनी पहली किताब माय ब्यूटीफुल लाइफ को लेकर देश विदेश में सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात विनय कुमार की बेटी नेहा की किताब वेब पोर्टल पर प्रकाशित हुई, जिसे BRI बुक्स ने प्रकाशित किया। किताब सोशल मीडिया पर विश्व स्तर पर लोकप्रियता में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। के न्यूज संवाददाता जयवीर माविस से बातचीत में नेहा ने कहा कि उन्हें ये किताब लिखने की प्रेरणा उनके अध्यापिका से मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े अनुभव इस किताब में साझा किए। नेहा की मां गृहिणी है और पिता ड्यूटी के चलते ज्यादातर वक्त बाहर रहते हैं। परिवार नेहा की सफलता से बेहद गौरवान्वित और उत्साहित है। जल्द ही नेहा को उनके लेखन कार्य के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। जहाँ पर गाजियाबाद की प्रतिभा की बात करें तो कहीं ना कहीं एक छोटी बच्ची जो कक्षा 7 में पढ़ती है आजकल सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाई। कारण लेखन प्रतिभा। जो नेहा ने कहानी लिखी है माय ब्यूटीफुल लाइफ, आजकल BRI बुक्स पर काफ़ी प्रचलित है और देश के साथ साथ विदेशों में भी इस किताब के जो लगातार खरीदार हैं वो बढ़ रहे हैं। सीधा हम बात करेंगे नेहा से कि आखिर नेहा ने लेखन प्रतिभा की बात करें तो कहाँ से लिखने की कला सीखी और किस तरह लिखने का कार्य शुरू किया। नेहा, सबसे पहले स्वागत है आपका क्लिनिक पर। मैं नेहा चौधरी हूँ, 7th F में मैं पढ़ती हूँ। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने एक किताब बनाई है माय ब्यूटीफुल लाइफ। इस किताब में मेरे परिवार के बारे में है कि मैं अपने परिवार के साथ कैसे टाइम बिताती हूँ। नेहा, जो आपने किताब लिखी है, इस किताब की अगर हम बात करें तो कहाँ से आपको ख्याल है कि आपको किताब लिखनी चाहिए और इसी स्तर पर आपकी किताब पहुँची? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और क्या आप किसको इसका श्रेय देंगे कि किसके कारण आप यहाँ तक पहुँची? मैं जब 6th क्लास में थी तो मेरी टीचर थी आकांक्षा डेविड मैम, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आप एक बुक लिखिए और आपको पढ़ने और लिखने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है, आप किताब लिखिए और क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। और मेरे मम्मी पापा ने भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करी है, मेरे को प्रेरणा दी है कि लिखो, आप कुछ बन सकते हो। मतलब तो ये थी हमारे साथ नेहा चौधरी, जिन्होंने कहा कि उनकी जो किताब है राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि देश के साथ साथ सराही जा रही है और लगातार उनके
फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और किताब की जो संख्या है वो काफी स्तर पर जिस तरह से उत्साहित है, कहीं ना कहीं इस अपनी पहले प्रयास में ही इस मुकाम तक पहुंची है। और अब देखना होगा कि जो सिलेक्शन है, यानी कि जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं वो, क्योंकि अभी नेहा दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आएगी तो उन्हें उपहार भी मिलेंगे और देश के साथ साथ विदेशों में भी ख्याति मिलेगी। वही नेहा ने कहा कि वो अपने जो सहपाठी हैं, यानी जो उसकी उम्र के लोग बच्चे हैं, उनसे भी कहती है कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का निखारें और जो उनकी प्रतिभा है उसको छिपाए न रखें। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। और अगली बड़ी खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी सीतापुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। सीतापुर से बड़ी जानकारी, चोरों के हौसले बुलंद, 2 घरों में चोरों ने की लूटपाट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जेवरात व नकदी सहित लाखों की चोरी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस पर गश्ती न करने का आरोप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, परिवार वालों ने पुलिस को दी तहरीर। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। थाना महमूदाबाद क्षेत्र के पैतेपुर अचकापुर का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद। अहम खबर आपको हम बता दें, सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद। जेवरात व नकदी सहित कई अहम चीजें ले उड़े चोर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर डालीबाग में माफिया मृतक मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवासों का अब एलजी आवंटन करेगा। इसको लेकर अगस्त में एनडीए पंजीकरण खोलेगा। डालीबाग में अवैध कब्जे कर माफिया मुख्तार की ने बिल्डिंग बनाई थी, जिसे ध्वस्त किया गया था। जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी थी वो मुख्तार के बेटों के नाम बताई जा रही थी। जमीन पर सरकारी कब्जा किए जाने के बाद उस पर एलडीए ने करीब 2 साल पहले प्रधानमंत्री योजना के 72 फ्लैटों का निर्माण कराया। डालीबाग में निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जा लेकर मुख्तार ने अपने परिजनों के नाम आलीशान कोठी बनाई थी। साल 2020 में एलडीए ने इसे ध्वस्त कर दिया और जमीन राज्य सरकार के पास वापस आ गई।
अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर मंत्री ए.के. शर्मा कांवड़ तैयारी को लेकर अहम बातें। जल निगम फील्ड हॉस्टल संगम में बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे मंत्री ए.के. शर्मा। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर होगी चर्चा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, मंत्री ए.के. शर्मा कांवड़ तैयारी की करेंगे समीक्षा। जल निगम फील्ड हॉस्टल संगम में बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे मंत्री ए.के. शर्मा। जल निगम फील्ड हॉस्टल संगम में बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर होगी चर्चा। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम जम्मू कश्मीर से बताते हैं, जहां पर 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के 5वें दिन बढ़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं का 6वां जत्था पहलगाम से हुआ रवाना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अमरनाथ यात्रा के 50वें दिन भारी भीड़ बढ़ी। श्रद्धालुओं का 6वां जत्था पहलगाम से हुआ रवाना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको सीतापुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर खाद की दुकान पर प्रशासन का छापा। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिना लाइसेंस के चल रही थी दुकान, व्यापारी फरार बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खाद की गुणवत्ता संदिग्ध सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी सीतापुर से खबर, खाद की दुकान पर प्रशासन का छापा। स्थानीयों की शिकायत को लेकर अहम खबर, जांच रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, पूरी जानकारी क्या है? बिना लाइसेंस के चल रही थी दुकान, व्यापारी अब फरार बताया जाता है। जी, आपको बताना चाहूंगा ये सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के पैंतेपुर कस्बे का पूरा मामला है, जहां पर राजस्व और कृषि विभाग की टीम द्वारा ये छापा मारा गया है, जिसमें मौके से जो दुकानदार था वो फरार मिला है और यहाँ पर नकली खाद बरामद हुई है। इसके बाद से दुकानदार की तलाश की जा रही है। इसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद ही पुलिस ने छापेमारी की है और इसमें जो खाद बरामद हुई इसके सैंपल भी लिए गए हैं और इसको जांच के लिए भेज दिया गया है। जी, शुक्रिया अबरार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सीतापुर से खबर, खाद की दुकान पर प्रशासन का छापा। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताएंगे। अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बीजेपी ने यूपी कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस का महिला सम्मान घोषणा पत्र तक सीमित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस अपने कार्यालय में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। इनके नेता कांग्रेस कार्यालय में महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, बड़ी बातें कही गई हैं, यूपी बीजेपी और यूपी कांग्रेस के बीच में विवाद शुरू हुआ। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि अभी हाल ही में आगरा का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें एक अधिवक्ता जो जलालुद्दीन है वो वकील है और उसने खुद को कांग्रेस नेता बताया था। उसके बाद एक महिला के साथ कांग्रेस कार्यालय में, क्योंकि कचहरी के पास में बने कांग्रेस कार्यालय में ले जाके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि ये पहली घटना नहीं, कई बार इसने जो है मेरे साथ ऐसे कि कांग्रेस नेता बताता और धमकी भी देता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की खूब फजीयत हुई, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो महिलाओं की बात जो करते थे, आधी आबादी को अधिकार देने की बात कांग्रेस जो करती, पहले वो अपने अंदर झांके और देखे कांग्रेस कार्यालय में ही जब महिलाओं की जो है सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो आधी आबादी की जो बात की जा रही है वो बेईमानी है। कांग्रेस को इससे सतर्क रहना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।